गुरेनी पंप केनाल पर किसानों का संघर्ष तेज, 17वें दिन भी जारी रहा धरना। बता दें, गुरेनी पंप केनाल पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 17वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया और सरकार संबंधित विभाग तथा ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। मनोज सिंह काका ने कहा कि गुरेनी पंप केनाल परियोजना में लगभग 3.5 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के हितों की अनदेखी कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। धरना को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि जब तक घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और किसानों की मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। धरना स्थल पर प्रमुख रूप से किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव, शिवराज यादव, पिंटू पाल, विजयकांत पासवान, गुड्डू, अखिलेश यादव, गोलू सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने एक स्वर में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। चंदौली से आलिम हाशमी की रिपोर्ट। उसका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है और चंदौली में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों की गंगा में जा रही है और लगातार जा रही है। तो इस पर सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के अफसर जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ लूट हो रही है? जो गंगा की कटान हर साल हर बाढ़ में 100-100 मीटर तक हो जाए, वो सिर्फ बोरियों के प्रबंधन से तो गंगा कटान रोकी नहीं जा सकती है। उसके लिए कोई एक बढ़िया इंफ्रा और इंफ्रा का किसी बढ़िया प्रबंधन की जरूरत है कि पक्की किसी तरह की चुनाई हो या इस तरह से हो कि चाहे जितनी भी बड़ी बाढ़ आए किसानों की जमीन गंगा में जाने से बचे। हम लोगों का, समाजवादी पार्टी का पूरा किसान आंदोलन का किसानों की जमीन बचे, इस विमर्श को पूरा समर्थन है। और वो जो बात है कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, तो ऐसा न हो। उत्तर प्रदेश में चंदौली जनपद के किसानों की जमीनों को बचाया जाए। पंप कैनाल पर है ये चंदौली में, जो गंगा के कटान का जो समस्या है वो कोई आज की समस्या नहीं है। ये 10 साल 15 साल पुरानी समस्या है। और चंदौली के किसानों का लगभग अगर आकलन किया जाए तो चंदौली के किसानों की 1000 हेक्टेयर ज़मीनें कम से कम यहाँ से महुआरी से हैं, महुआरी से लेकर के दिया पसाटा और ऐसे आप आ जाइए गुरैनी, नदा, जिगना, नौगढ़ा तक, तो कम से कम बहुत एकड़ किसानों की ज़मीनें चली गई। और ये किसान नेता हैं, आजीवन इन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। पूरे दीनानाथ श्रीवास्तव जी आदरणीय हैं और लगातार किसानों के लिए इन्होंने पूरा अपना जीवन दिया। लेकिन हालात ये है कि ये सरकार इस वीडियो के माध्यम से और इससे जाने कि लगातार यहाँ गंगा की कटान हो रही है और करोड़ों रुपए आते हैं, लघु डाल से आता है या सिंचाई विभाग से या बंदी प्रखंड से। और होता क्या है, ये बोरियों की तरफ दिखाई है, सिर्फ बोरियां लगा करके करोड़ों रुपए की यहाँ लूट हो जाती है। तो सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री ऑफिस से और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हम लोगों की अपील होगी कि आप गंगा सफाई के नाम पर, अविरल गंगा और निर्मल गंगा के नाम पर इस देश में 55,000 करोड़ रुपए की लूट हुई। लेकिन अगर सच में माँ गंगा की क्या स्थिति है और माँ गंगा कहाँ पे जीवनदायिनी है और कहाँ पे किसानों की ज़मीन जा रही है, इसका आकलन करने के लिए कि जो अफसर हैं वो ज़मीन पे आए और काम करें। लगातार चंदौली जनपद में गंगा कटान हुई है, लगातार किसानों की ज़मीनें गई हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। सरकार के, उत्तर प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से हम लोगों समाजवादियों की अपील होगी। हमारी सरकार ने तो लगातार इसके हित में आवाज़ उठाया है और हम लोगों ने पैसे भी सैंक्शन करा था माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने। लेकिन इस सरकार अब कहाँ क्या काम होता है, सब काम तो इसका फाइलों में ही होता है। तो फिर मेरी अपील होगी, कम से कम जिला अधिकारी चंदौली से भी अपील होगी कि आइए स्थिति को देखिए कि क्या हालात है, किस तरह से बोरियां केवल लगा करके करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इसको आइए ज़मीन पे देखिए। आप सिर्फ कार्यालय में बैठने के लिए ज़िले में नहीं नियुक्त किए गए हैं और किसानों के बीच में आइए, किसानों की समस्या सुनिए और किस तरह से गंगा कटान चंदौली में प्रभावी तरीके से कैसे बांध बनाए जाएं, कैसे रोके ये और किसानों की ज़मीन गंगा में जाने से रुके। और गंगा जी निर्मल भी तभी होंगी जब तमाम तरह के जो अवशेष हैं, जो नाले हैं, वो बह के गंगा में न जाएं। तो इस तरह से अगर आप बांध बनाएंगे तो सबको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।